रिमोट वोटिंग भारत में सबसे बड़ी प्रवासी आबादी है, जिसमें लगभग 1.35 करोड़ अनिवासी भारतीय दुनिया भर में फैले हुए हैं। उनमें से कई अल्पकाल करने से चूक सकते हैं, जैसे कि भारत के विधानसभा या संसदीय चुनावों में अपना वोट दर्ज करना। वर्तमान में भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) नामांकित विदेशी नागरिकों को उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से मतदान करने की अनुमति देता है, जहां व्यक्ति एक विदेशी मतदाता के रूप में पंजीकृत है। व्यक्तिगत रूप से मतदान करने की आवश्यकता और लागत विदेशी नागरिकों के लिए अपने जनादेश का प्रयोग करने की इच्छा के लिए एक निरुत्साह के रूप में काम किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसे मतदाताओं की संख्या में यह स्पष्ट था। 25,606 पंजीकृत मतदाताओं में से 99,844 पंजीकृत मतदाताओं में से जिन्होंने मतदान किया। 2014 में विदेशी मतदाताओं के जनादेश को सक्षम करने के तरीकों की जांच के लिए ईसीआई द्वारा गठित एक समिति ने निष्कर्ष निकाला कि प्रॉक्सी वोटिंग सबसे व्यवहार्य थी। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों ने इस विचार पर आपत्ति जताई थी। इसे सक्षम करने के लिए 16वीं लोकसभा 2014 से 19 में एक विधेयक पारित किया गया था, लेकिन यह व्यपगत हो गया। 2020 में ईसीआई ने एनआरआई को डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान करने की अनुमति देने के लिए सरकार से संपर्क किया, जो पहले से ही सेवा मतदाताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रणाली के समान है, यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ईटीपीबीएस), जो डाउनलोड किए गए ईटीपीबी पर अपना जनादेश दर्ज करने और भेजने की अनुमति देता है। निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को दूसरी ओर डाक मतपत्र की अनुमति देना अनिवासी भारतीयों के लिए एक अच्छा कदम होना चाहिए, भले ही इससे दूतावास या कांसुलर अधिकारियों पर बोझ बढ़ जाए। यह प्रॉक्सी नियुक्त करने के बजाय जनादेश दर्ज करने का एक अधिक भरोसेमंद तरीका है, जो वर्तमान में सेवा कर्मियों के लिए अनुमति है। ये अनुमति है जो एनआरआई के विपरीत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सीमित संख्या में है, जो कुछ राज्यों में मतदाताओं के बीच अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा बना सकते हैं। ईसीआई द्वारा आयोजित 2014 की चर्चा में कुछ दलों ने यह सवाल उठाया कि क्या एनआरआई को आंतरिक प्रवासी श्रमिकों को लाभ से वंचित किया जाएगा, लेकिन भारत में यात्रा की उच्च लागत, जैसा कि भीतर यात्रा करने का विरोध है, एनआरआई को अनुमति देने का एक वैध कारण है। आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेटिंग सुविधा। कई लोकतांत्रिक देश अपने विदेशी नागरिकों को इस विकल्प की अनुमति देते हैं, लेकिन फिर से किसी को भी भारत के पैमाने के करीब किसी भी चीज से निपटना नहीं है। प्रवासी भारतीयों को मतदान की सुविधा प्रदान करते समय अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या लंबी अप्रवासियों को भी अपना जनादेश दर्ज करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि मतदाताओं को उनके निवास के कारण विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों तक सीमित करने का विचार निष्फल हो जाएगा। इसलिए यदि डाक मतपत्र प्रणाली वास्तव में स्थापित की गई है, तो देश से बाहर बिताए गए समय के आधार पर मतदाताओं की पात्रता के लिए नियम स्पष्ट रूप से बनाए जाने चाहिए। प्रवासी भारतीयों को मतदान की सुविधा प्रदान करते समय अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या लंबी अवधि के प्रवासियों को भी अपना जनादेश दर्ज करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि मतदाताओं को उनके निवास के कारण विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों तक सीमित करने का विचार निष्फल हो जाएगा। इसलिए यदि डाक मतपत्र प्रणाली वास्तव में स्थापित की गई है, तो देश से बाहर बिताए गए समय के आधार पर मतदाताओं की पात्रता के लिए नियम स्पष्ट रूप से बनाए जाने चाहिए। प्रवासी भारतीयों को मतदान की सुविधा प्रदान करते समय अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या लंबी अवधि के प्रवासियों को भी अपना जनादेश दर्ज करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि मतदाताओं को उनके निवास के कारण विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों तक सीमित करने का विचार निष्फल हो जाएगा।
इसलिए यदि डाक मतपत्र प्रणाली वास्तव में स्थापित की गई है, तो देश से बाहर बिताए गए समय के आधार पर मतदाताओं की पात्रता के लिए नियम स्पष्ट रूप से बनाए जाने चाहिए।